Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about implications of military operations in FATA. वहाँ के लोगों पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं उनकी, वो हम इंशाल्लाह सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोशल इम्प्लीकेशंस। इसमें सबसे पहला पॉइंट है जी रिसेंटमेंट एंड ओपोजिशन। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द लोकल पॉपुलेशन अपोजेज दीज मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है, ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड इंसर्जेंट, ठीक है, तो उन दोनों में अगर हम लोग देखें उनकी 80% जो फाटा की पॉपुलेशन है वो इसको अपोज करती है। ठीक, पीपल इन ट्राइबल एरिया व्यू द मिलिट्री इंटरवेंशन एज अ थ्रेट टू देयर एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड करें। क्यों अपोज करती है, मैंने उस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे प्रूव किया है। वो इसलिए अपोज करती है क्योंकि वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, ये जो ऑपरेशंस करी है, इसको वो कंसिडर करते हैं एक थ्रेट के तौर पर, कि उनकी एथनिसिटी को एक थ्रेट है, उनकी आइडेंटिटी को एक थ्रेट है। लिंक्स टू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक सर्वे कंडक्ट किया, किसने कंडक्ट किया? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडी ने कंडक्ट किया, और उसमें उन्होंने रिवील किया अबाउट 18% ऑफ मदरसास इन पाकिस्तान हैव affiliations with jihadi and sectarian organizations. This suggests a complex relationship between these religious institutions and militancy. Next, tribal leaders concerns and mass displacement. अगर हम लोग देखें सोशल इम्प्लीकेशंस में ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जो फाटा के रहने वाले लीडर्स हैं, ठीक है, वो इस मिलिट्री इंटरवेंशन को एक थ्रेट कंसिडर करते हैं अपनी ट्रेडिशनल ट्राइबल वैल्यूज़ के लिए। जैसे कि आप मौलवी फैजुल्लाह को, जो कि स्वात में इस टाइम लीड कर रहे हैं, ठीक है, वो टीटीपी के भी वो लीडर हैं, ठीक है, तो उन्होंने टीटीपी को भी ज्वाइन किया और बहुत सी वायलेंस, बहुत से सुसाइडल अटैक्स जो हैं, ठीक है, उनके पीछे उनकी लीडरशिप है। तो इसमें उनकी भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। वो क्यों पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो उनके ट्रेडिशनल ट्राइबल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है और उसको एक बहुत बड़ा थ्रेट है। 2009 में पाकिस्तान ने सवेयर क्राइसिस ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस, तकरीबन कोई 3 मिलियन लोग थे जो कि फाटा से फोर्सफुली निकाले गए हैं अपने घरों से। कितने? 3 मिलियन फाटा से। ये जो मैस मूवमेंट हुई है, जब ये जो 3 मिलियन लोग हैं, ये कहाँ गए हैं भाई? डेफिनेटली ये केपीके के डिफरेंट सिटीज़ में गए हैं, ठीक, और जहाँ पे उनको सही लगा वहाँ पर गए हैं। तो ये क्यों गए हैं बेसिकली? क्योंकि जिस तरह का वहाँ पे माहौल है बिटवीन हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन मिलिट्री एंड इंसर्जेंट्स, डेफिनेटली उससे जो पीस है, जो वहाँ का अमन है, जो वहाँ का सुकून है, वो कोलैप्स होगा। देन मैस डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं और बात करूं तो जो फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशंस हो रही हैं अगेंस्ट मिलिटेंट्स इन सवात, ठीक है, 2009 में अगर मैं एग्जांपल दूं तो तकरीबन 2.5 पीपल जो थे वो माइग्रेट किए केपीके के डिफरेंट सिटीज़ में, ठीक है, स्पेशली वुमेन और जो बच्चे हैं वो सिग्निफिकेंटली उसको सफ़र कर रहे हैं। 2009 में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट आई और उसमें ये बताया गया कि 69,000 प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो कि उन डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन में हैं, ठीक है, वो बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रह रही हैं कैंप्स में, क्योंकि उनको घरों से तो निकाल दिया गया है। दैट्स वाई अगर मैं इम्पैक्ट देखूँगी भाई ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं इनका उनकी एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेशली गर्ल्स के जो स्कूल हैं, उनको टारगेट किया गया है, अटैक किया गया है, बॉम्ब किया गया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इंसर्जेंट्स ने उनको डिस्ट्रॉय, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे इंसर्जेंट्स हैं, कुछ ऐसे इंसर्जेंट्स के लीडर्स हैं जो कि गर्ल्स की एजुकेशन के अगेंस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि ख़ास तौर पे सवात वैली में। तो दिस सवेयरली हैम्पर्ड एजुकेशनल सिस्टम विद अ फोकस ऑन फीमेल एजुकेशन, ठीक है, और इसकी वजह से एजुकेशन पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा होगा? वो कहेंगे भाई मरने से बेहतर है कि हम स्कूल ही ना जाएं। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की। फाटा के लोग, चाहे कोई बच्चा हो, 2 साल का बच्चे से लेके, ठीक है, 50 साल की उम्र या उनसे भी बड़े जो भी लोग हैं, आप उनमें डिप्रेशन देखेंगे, एंग्जाइटी देखेंगे, नाइटमेयर्स देखेंगे,
सोसाइटल टेंडेंसीज देखेंगे। आप देखेंगे कि भाई आप एक सिंपल सी एग्जांपल है, जस्ट इमेजिन कि आप सुबह उठे हैं, आपने कोई ऐसा सीन देखा है कि फ़र्ज़ करो कि आपने कोई बिल्डिंग गिरती हुई देख ली है, ठीक है, या आपने कोई घर टूटता हुआ देख लिया, वो सारा दिन आपके ज़हन में रहेगा, आपको तंग करता रहेगा, ठीक है। या इससे भी एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, कोई ऐसा ड्रामा देख ली है जो वाकई जिसमें वायोलेंस था और आप उसको बेयर नहीं कर पा रहे हो, आपकी बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ रहा है और आप सबके साथ भी गुस्से में बात कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके जहन में वो चीज़ चल रही है। तो कैन यू इमेजिन कि भाई मिलिट्री ऑपरेशंस छोटे छोटे बच्चों के सामने, औरतों के सामने, आदमियों के सामने हो रहे हैं। हाउ हाउ कैन यू इमेजिन कि वो किस तरह बिहेव करेंगे नॉर्मली? दे कांट। सोसाइटल टेंडेंसीज की बात करूँ तो अ, ये वो लोग हैं फाटा के, ठीक है, जिनमें सोसाइटल टेंडेंसीज भर चुकी हैं। मतलब उनके पास कोई बेसिक नीड है ही नहीं है, तो वो ज़िंदा क्यों रहें? ठीक है, तो वो बहुत सी सोसाइटल टेंडेंसीज उनसे वो उनमें भर चुकी हैं। ठीक है, ओके। नाउ इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन की मैं बात कर लेती हूँ। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इसकी एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया है कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है फाटा में, ठीक है, उसमें जो 3 महीने से लेके 11 साल तक के जो बच्चे हैं वो बहुत सी प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं। उनमें डिप्रेशन है, उसमें फ़ोबिया है, डिफरेंट चीज़ों के फ़ोबिया, मतलब धमाकों की आवाज़ें, मतलब फ़र्ज़ करो कि अगर कोई चीज़ गिरती भी है ना, वो भी उनके दिमाग पे इम्पेक्ट करिए क्योंकि उसको ऐसा लगता है शायद धमाका हो गया। ठीक है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर उनमें देखा गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम देखा गया और इंसोमिया। इस तरह की चीज़ें हैं जो इनमें मतलब कि देखी जाने, लेकिन सिर्फ 3 महीने से 11 साल के बच्चों का हाल ये है। और आप सोचो कि ये वो बच्चे हैं जो आगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल में उनका नाम रोशन करेंगे। तो ऐसे बच्चे जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जो ये सब कुछ फेस करें, वो क्या नाम रोशन करेंगे? पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो फाटा का जो पैरालाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, क्यों पैरालाइज्ड है? क्योंकि फाटा में आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि पॉलिटिकल एजेंट्स जो उनसे हैं, ठीक है, उनका मतलब एक ट्रेडिशनल रोल है फाटा में, ठीक है, लेकिन अब वो पॉलिटिकल एजेंट्स में वो आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि मलिक्स थे जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास पावर थी, वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से वीक इफ़ेक्टिवनेस देखी गई है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ फाटा में। जहाँ पे इतने मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हों, ठीक है, जहाँ पे इतनी जंग वाला समा हो, कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कभी ठीक हो ही नहीं सकता। देन ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम एंड सिक्योरिटी कंसर्न की बात करूँ तो ट्राइबल पीपल हैव डिमांडेड सिक्योरिटी फॉर देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, बट द गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रगल टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन एंड जस्टिस। ठीक है, वो चाहते हैं कि भाई हमें हमारी प्रॉपर्टी, हमारे घरों, हमारी ज़िंदगियों की सिक्योरिटी दे दो जस्ट, लेकिन कौन दे सकता है? नो वन। पॉलिटिकल डेप्रिवेशन एंड गवर्नमेंट टू पीपल रिलेशन की बात करते हैं हम। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपके साथ, लोगों में आपको पॉलिटिकल डेप्रिवेशन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में नहीं डाला जाता है। ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करो कि भाई पाकिस्तान के बारे में डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो फाटा की ऐसी असम्बली नहीं है कि भाई उसको भी ऐड किया जाए, तो डिसीजन मेकिंग में वो पीछे हैं, जिसकी वजह से फाटा के जो ट्राइबल पीपल हैं उनमें डिससेटिस्फेक्शन है, उनका कोई गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप सही वाला बिल्ड नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये फेवर करती है तालिबान को, वो इस वीकनेस का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं, उनसे सपोर्ट हासिल करते हैं। ठीक है, और इस तरह क्या होता है कि ट्राइबल सोसाइटी के अच्छे ताल्लुकात बिल्ड हो गए हैं तालिबान या टीटीपी वगैरह के साथ इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ। ठीक, तो ये क्या है जी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसको? गवर्नमेंट अथॉरिटी को। एक रिसर्च की है बीबीसी उर्दू ने, कब की? 2009 में। उन्होंने कहा कि भाई ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, आप समझो कि भाई ये इतनी कम है फाटा में, इतनी कम है कि समझो कि बहुत से वहाँ पर ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पूरे के पूरे तालिबान के कब्ज़े में हैं, और वहाँ के लोग भी ये चाहते हैं कि भाई बस हम पे तालिबान ही हुकूमत करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हमसे कोई लेना देना ना हो। इसके अलावा इंक्रीजिंग क्राइम एंड वायलेंस, जब कहीं पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सही तरह से वर्क नहीं करेगी, उनको उनके राइट्स नहीं मिलेंगे। चलो फाटा की बात नहीं करते हैं, सिंपल आप पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान की बात ले लो कि यहाँ के लोगों को जब तक बेसिक नीड्स नहीं मिलेंगी,
क्राइम रेशो बढ़ेगी। बिल्कुल इसी तरह फाटा में भी क्राइम रेशो बढ़ रही है। एक रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पब्लिश हुई, ठीक है, और उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि भाई कुछ क्राइम है जैसे कि रॉबरीज, एथनिक रायट्स, ऑनर किलिंग, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं फाटा में, ठीक है। और इसके अलावा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की बात करें तो टोटल इकोनॉमिक लॉस जो पाकिस्तान को हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, अप्रोक्सीमेटली $45 बिलियन। क्यों? क्योंकि ये मिलिट्री जब ऑपरेशन जब आप कंडक्ट करते हो तो ये फ्री में नहीं होते हैं, ठीक है, इसके पीछे बहुत पैसा लगता है। तो इन मिलिट्री ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा पैसा लगे, तकरीबन $45 बिलियन। और ये बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा लॉस है कि इसका एक प्रोफाउंड इम्पेक्ट है ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। जिस तरह के ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, इससे क्या है जी, लॉस ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्टर्स जोन से हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जोन से हैं, वो नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान। वो कहते हैं कि नहीं भाई वहाँ का तो माहौल ही नहीं ठीक है, हम वहाँ पर जाके क्यों इन्वेस्ट करें। क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, और जो इंडस्ट्रीज वहाँ पर थी, ठीक है, वो भी बंद हो गई। उन्होंने कहा कि भाई हम इसकी बजाय किसी ऐसे सेफ जगह पर जाते हैं जहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो फ्लरिश करें। डिक्लाइन इन दी टूरिज़म सेक्टर जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है, क्योंकि लोग नहीं आते इस जगह पर टूरिज़म करने जहां उनकी जान को ख़तरा हो। डिक्रीज़ एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी कम हुई है, ठीक है, और जिसकी वजह से इन सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो ज़्यादा हुई है। तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस थी फाटा के लोगों पर इन मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट दी लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जो नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।